This movie is encoded by Dr. Star. विष्णु, टाइगर और बंटी वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं। ए बंटी, हम लोगों में झगड़ा नहीं हो इसलिए तो ये पंजा लड़ाया था ना। टाइगर जीता है, ये उसे दे दो। ले। ओए, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? परफेक्ट लग रहा है तू। मैं जानता हूँ तुझे क्या चाहिए। तूने इसी के लिए झगड़ा किया था क्या? ओए, तेरे माँ बाप दोनों मैं ही हूँ। उससे क्या, जरूरत पड़ी तो तेरे लिए खुद से भी झगड़ा कर लूंगा। सुनो सुनो, इधर आओ। देखो कौन है। मुझे बहुत खुशी हुई कि विष्णु को अच्छे पेरेंट्स मिल जाएंगे और साथ में आपको आदर्श बेटा। मेरी बातों को याद रखना, उनकी हर बात पे सिर मत हिलाना। जो मैंने कहा वो जरूर पूछना। सुन रहा है ना? तू तो है ही सीधा, तुझे दुनिया की खबर ही नहीं है। तू परेशान मत हो, तेरे लिए ये टाइगर का साथ है। तेरी लाइफ को सेट करना मेरा काम, समझ गया? जा। पेपर वर्क्स के लिए अभी 3 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद आप विष्णु को ले जा सकते हैं। विष्णु, यहाँ आओ। खाना खाया बेटा? ये ले लड्डू। तुम्हारे प्रिंसिपल सर ने कहा था तुम्हें लड्डू पसंद है। सब मिलकर खाना। हाँ, मारुति 800 1983 मॉडल। इसके बाद कई मॉडल आए, लेकिन यही कार मेंटेन कर रहे तो। ओए, यहाँ पे कितने सारे भगवान हैं। 1 2 3 4। अरे पूरे देश के भगवान अगर यहाँ पर है तो थोड़ा टेढ़ा ही होगा ना। है। और क्या, इतनी भक्ति वाला इंसान है। विष्णु की जब छुट्टियाँ पड़ेंगी तब फिल्म या टूर पर नहीं लेकर जाएगा। मंदिरों का प्रसाद चखाकर सर मुंडन करवाकर घुमाएगा। ओए, यहाँ देखो तो मैथ की किताबें हैं। हे, इतना बचाने के बाद भी ये मैथ्स के मास्टर के हाथों लग गया। तो फिर अब हम चलते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं बेटा। बाय बेटा। 1 मिनट, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? क्या बेटा? मैं आपको पसंद हो ऐसा नहीं है, आप भी मुझे पसंद आने चाहिए ना। क्यों रे, टाइगर ने ये सब पूछने को बोला? नहीं क्या? सर, मैंने खुद ही पूछा है। इसने ठीक ही तो पूछा है सर, इसे भी तो हम पसंद आने चाहिए। ये तो बच्चा है, इसे क्या पता होगा? कोई बात नहीं सर। अगर आपको ऑब्जेक्शन न हो तो इसे रोज हमारे साथ 1 घंटे के लिए भेज दिया करें। हम इसे अगर पसंद आए तभी आगे बढ़ेंगे। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हम अपने साथ जीवन भर के लिए अपना बेटा ले जाना चाहते हैं। 2-3 दिन रहने वाला गेस्ट नहीं सर, प्लीज। ठीक है। आओ बेटा विष्णु। ओए विष्णु, टीवी ऑन तो कर। कलर है या ब्लैक एंड व्हाइट? केबल कनेक्शन ही नहीं है। सैटेलाइट चैनल आते हैं या नहीं? आते हैं तो ठीक है, वरना लग गई तेरी। हमारा बेटा गौतम हमें छोड़कर स्कूल न जाने की जिद करता था, लेकिन जब ट्रेन से स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ वो ये दुनिया छोड़कर चला गया। और उस दिन से उसकी माँ की आंखों में मैंने सिर्फ आंसू ही देखे। लेकिन आश्रम में तुम्हें देखने के बाद उसके चेहरे पर पहली बार खुशी देखी। हमारा बेटा जैसे हमें वापस मिल गया हो, इतनी खुशी। इतनी ही खुशी अगर तुम्हें भी मिले तो। सुन, उनकी बातें सुनकर हाँ मत कह देना।
ये मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं। जब इन लोगों को सैलरी मिलती है तब जो तू मांगेगा सब खरीद कर दे देंगे, समझा ना तू। वैसे भी हॉस्टल में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख ही रहे हैं, लेकिन अगर केबल कनेक्शन है तो कलर टीवी तो होना ही चाहिए ना। देख, हमें मारुति कार नहीं चाहिए, टारगेट बेंज कार का रखते हैं, और तो मिल ही जाएगी हमें। अगर ऐसे कार वाले माँ बाप मिले तो तुझे ही भेज दूंगा, ठीक है ना? अब और मत सोच, ना कह दे। विष्णु, वो लोग तुम्हें पसंद आए क्या? तुम्हारे मन में कुछ भी हो तो बता दो, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। हाँ, ओए विष्णु उन लोगों के साथ जाने के लिए हाँ कर देगा? वो तो पक्का ही ना कहेगा, तुझे कैसे पता? क्योंकि विष्णु मेरा दोस्त है। सुनो, विष्णु ने उन लोगों के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सुन टाइगर, मेरी बात तो सुन जरा। वो लोग बहुत भले इंसान हैं। तुमने सही कहा था, उन लोगों के पास पैसे नहीं है, खुद का घर नहीं है, कलर टीवी भी नहीं है, और ना ही उनके फ्रिज में चॉकलेट रहती है। लेकिन उस घर में रहा तो मुझे माँ बाप मिलेंगे यार। प्लीज़ टाइगर, मुझे समझने की कोशिश करना। अनाथ रहने से तो अच्छा है कि माँ बाप के साथ ही रहूँ। हाँ बोलना प्लीज़ टाइगर। अब तुम्हारा हाथ पकड़कर चलने के लिए तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें हाथों से खिलाने के लिए तुम्हारी माँ है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हमेशा खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। चलो। टाइगर कहाँ है? वही टाइगर, मैं जा रहा हूँ यार। बीच बीच में फ़ोन करते रहना। तू फ़ोन करेगा ना? अबे मरेगा क्या?
भैया जी। मार दिया उसे? मर गया भैया जी। मार्केट रोड पर कार से टकराकर उसका सिर फट गया। वो लड़की कहाँ है? वो तो इसके साथ नहीं है भैया जी। उसे लेकर आओगे या मरोगे, फैसला कर लो। ये क्या हो गया? एक सेकंड कार लेट आई होती या एक सेकंड पहले मैं निकल गया होता तो बच गया होता ना। बीच में फंस गया। सर हिला नहीं पा रहा, हाथ पैर भी नहीं चल रहे, मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही। लगता है चोट बहुत गहरी लगी है। भगवान ने मेरी मौत का ऐसा फैसला किया है क्या? मैं कहाँ विशाखापट्टनम में पैदा हुआ, लेकिन यहाँ अनजान लोगों के सामने जहाँ कोई मुझे पहचानता भी नहीं, इस काशी में मर जाऊंगा क्या अनाथों की तरह? हो ही नहीं सकता। अनाथ पैदा हुआ हूं मैं, लेकिन अनाथ मरना नहीं चाहिए। अगर मर गया तो ये लोग किसे इन्फॉर्म करेंगे? मेरी सारी डिटेल्स पर्स में, सारे पहचान वालों के नंबर्स मोबाइल में, लेकिन उन लोगों से बचने की कोशिश में दोनों खो गए। ऐसे ही मर गया तो 4-5 दिन सरकारी अस्पताल के मॉर्चरी में रखेंगे। अगर कोई नहीं आया तो म्यूनिसिपल वालों को दे देंगे और वो जला देंगे अनाथ लाश की तरह। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अरे कोई तो एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या हुआ भाई? एक्सीडेंट हुआ है सर, लगता है लड़का मर गया। रुको मैं अभी आता हूं। ओए ओए, फोटो खींचकर बाद में फेसबुक पर डाल देना, पहले मेरी पल्स चेक करो यार, मैं जिंदा हूं। ये तो अभी जिंदा है। मैं भी वही कह रहा हूं सर, लेकिन यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया? किया है सर, भगवान का रथ निकल रहा है इसलिए ट्रैफिक जैम है, आना मुश्किल है। इसको उठाइए, मैं अपनी कार से ले जाऊंगा। ओए, भगवान रथ में नहीं कार में घूम रहा है, अब उठाओ मुझे। क्या हुआ उस लड़के को? तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा। तुम बच्चे के साथ ऑटो से घर चली जाओ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। सुनो भाई, इसे संभाल कर उठाना। मूव मूव। नहीं, कार कवर भी नहीं हटाए, इन सब में खून लग जाएगा ये जानते हुए भी कार में बैठा है, मतलब ये जरूर भगवान ही है। अरे ये तो मुझे मारने आया था सर, ये मुझे मारने आया था सर। लगता है मेरी मौत तो होकर ही रहेगी। मेरा अतीत अब मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी के 2 दिन बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक दिन की वजह है गंगा। मेरी जिंदगी में सरप्राइज बनकर आई थी। अब हमारे सम्मानीय चेयरमैन साहब कुछ शब्द बोलेंगे। हाय स्टूडेंट्स, गीतांजलि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से यांत्रिका 2K9 के नेशनल लेवल सिंपोजियम में पार्टिसिपेट करने वाला आप सभी को वेलकम वेलकम। ये सिंपोजियम यूं कहूं तो जब गांधी जी इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तब एक गोरा अफसर उन्हें पसंद नहीं करता था। गांधी जी को परेशान करने के लिए उसने एक प्रश्न पूछा, अगर आपके रास्ते में एक तरफ पैसों से भरा बोरा हो और दूसरी तरफ ज्ञान का बोरा हो तो किसका चुनाव करोगे? इस पर गांधी जी ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं पैसों से भरा बोरा लूंगा। इस पर उस प्रोफेसर ने चिढ़ते हुए कहा कि यही अंतर है, मैं होता तो ज्ञान का बोरा लेता। उसके बाद गांधी जी ने हंसकर कहा, सच है सर, जिसके पास जो ना हो वो वही लेता है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने उसका चुनाव किया। आपके पास जो नहीं है उसका चुनाव आपने किया। आपके पास जो ज्ञान नहीं है उसे किसी और से ले लीजिए, अपने स्नेह को शेयर कीजिए। आई डिक्लेयर यांत्रिका 2K9 ओपन। नेक्स्ट ज्योति कॉलेज सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज विजयवाड़ा। ये लो। थैंक यू। बाय। नेम माधुरी। कॉलेज कावेरी इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम बैंगलोर। नेक्स्ट गंगा। गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज से हो क्या? ओ हेलो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। ओह, गंगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आर यू गंगा फ्रॉम वाराणसी? यस। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? या। तुम विष्णु की लवर हो ना? एक्सक्यूज मी? वही विष्णु की लवर हो ना? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम यहाँ आ रही हो उसने हमें बताया ही नहीं। अरे नो नो, ऐसा कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। क्या है रे? ये देख कौन आया है। कौन है? विष्णु की लवर है। अरे गंगा, हाँ बनारस से। हाँ यार, अरे विष्णु की लवर आई है यार। हाँ हाँ।
तुम 2 मिनट यहीं पर रुको, मैं जाकर विष्णु को लेकर आता हूँ। वहाँ जाकर विष्णु की लवर बोलना, मस्त रूम देंगे तुम्हें। कुछ मत बोल, मैं अभी आता हूँ। अरे लिसन टू मी, तुम किसी और को समझ रहे हो। ये कहानी कुछ समझ नहीं आई। कौन है विष्णु? मुझे क्या पता। अच्छा, नहीं पता है इसलिए लोग इतना बिल्डअप दे रहे हैं क्या? अरे नहीं, ये लोग ना मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मजाक? मुझे कुछ और ही लग रहा है। तुम केरला से आई हो ना? मलयालम मुझे आती है। वहाँ का हीरो मेरा फेवरेट है, मम्मूटी, मोहनलाल, शकीला। तुम्हें कौन पसंद है? 1 मिनट, मैं बाद में फोन करती हूँ डार्लिंग। बाय। You miss me? I dismiss you. Come on, take this key. Get out. Next. अरे वाह 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 वाह, तुम कहाँ से आई हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़? अरे वाह, खाती पीती मोटी ताजी कद्दू की तरह लग रही हो। तुम मेरे अलावा किसी और को प्यार मत करना। क्या की के नहीं, जाओ। रूम नंबर 3 मैं तेरे लिए रहूंगा फ्री। कॉर्नर का रूम, बड़ी सी बालकनी, दोनों साइड वेंटिलेशन। मैं आया करूंगा, दोनों मिलकर मजा करेंगे। अब प्यार से चाबी ले लो। थैंक यू। वाह, अब तो इसके साथ जाना ही पड़ेगा। गंगा, तुम लाइन में खड़ी हो? मतलब? तुम विष्णु की लवर हो ना? हेलो, एनफ? हाँ। अरे मामा। क्या है रे? नो मामा, एक्सक्यूज मी। लवर आई है। कौन है? गंगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फ्रॉम वाराणसी। ए बेबी एलिफेंट, थोड़ा रुकोगी? ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में बहुत हवा भरी हुई है, ज्यादा हवा खाकर क्या करोगी? वो चाबी दे दो, इसे रख लो। बाय गंगा। अरे वाह 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 वाह, हाथों में चूड़ियां, क्या रंग है, क्या वेश है, महालक्ष्मी लग रही हो। यही अपने विष्णु की लवर है। सॉरी गंगा, उसने आज तक हमें तुम्हारी फोटो नहीं दिखाई थी। ये लो तुम्हारे लिए सेपरेट रूम, 333, टोटल 9। मस्त रहेगा, बोथ साइड वेंटिलेशन, एसी विथ बिग बालकनी। ये चिकना लोंडा कौन है? अरे बाप रे, मारा मेरी बात तो सुनिए। अरे वाह 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 वाह, देखा ना, बनारस की लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क ही नहीं लगता है ना। इसीलिए तो विष्णु की पसंद है। हेलो सुनो, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। आई हट भाई, मुझे इतनी सारी भाषाएं आती हैं, फिर भी मैं इतनी सारी लड़कियों में से एक को भी नहीं पटा पाया। अब तो लगता है ये भी नहीं पट पाएगी। वाराणसी में रहने वाली तुम हमारे विष्णु से मिलने सीधे यहाँ चली आई। गंगा, कम ऑन, टेक दिस की। ये ले लो, शोकेस की गुड़िया की तरह लग रही है। बाय, चल बे। आखिर कौन है ये विष्णु? मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। अरे विष्णु, देख गंगा आई है। गंगा ये कूल डाउन, तू गुस्सा मत हो। ये गंगा कहाँ से आ गई? तुम्हें कुछ नहीं होगा। कब से मैं तुझे ढूंढ रहा था। देख यहाँ खड़ी है तेरी गंगा। क्या दिखता है? ऐसा मुझे क्यों नहीं मिलता? अब ये मत कहना कि मैं विष्णु को नहीं जानती। रोमांटिक फिल्म चल रही है और तुम होगी सोई हुई हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे बाप रे, ये गुस्सा। तू मुझे आंखें दिखा या मार, मुझे तो कुछ और ही लगता है। हाय गंगा, बड़ा खूबसूरत है छोरा। तुम यहाँ? हेलो, अब अपना ड्रामा बंद करोगे? कौन हो तुम? क्या क्या कहा तुमने? ओए, तुझ में अचानक अभिषेक बच्चन कहाँ से घुस गया? मैं कौन हूँ? समझ गया। तुम्हारा अभी तक गुस्सा कम नहीं हुआ ना? गुस्सा थी? ऐसा क्या किया था तुमने? ए, तू अपना मुंह बंद करेगी? देखा ना, हमेशा ऐसे ही करती है। गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं है। Will you stop it? ओके, मैंने गलती की थी। शादी के बाद तक इंतजार ना करके किस किया वो गलत है। लेकिन तुम जानती हो ना, मैं सब्र नहीं कर सकता। किस किया था? छोटी कहीं की, मुझे बताया भी नहीं। तूने उसे किस किया, मुझे बताया क्यों नहीं? अकेले अकेले ले लिया। Will you shut up? Will you shut up? Will you shut up? Will you shut up? गंगा, आई एम वेरी सॉरी। आगे कभी तुम्हारी परमिशन के बिना टच भी नहीं करूंगा। I said shut up! आखिर ये है कौन जो मुझे तो टॉर्चर कर रहा है? हाय मैडम। ब्लैंकेट्स है, ऊपर वाला आपके लिए और नीचे वाले स्पेशल है। पता है, विष्णु की लवर के लिए ना। ए, I'll kill you, हाँ? ओ जा। ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए। रूम में कोई नहीं है। विष्णु की लवर भी नहीं है। मुझे नहाने भी नहीं दे रहे ये लोग। हाय गंगा, 1 सेकेंड। What? क्या चाहिए? तुम्हारा हाथ। ए, विष्णु, वेट, विष्णु, थोड़ी हेल्प कर दो प्लीज। विष्णु, what do you want? सुनो, सीनियर। हाय माय गर्लफ्रेंड। You हाय बोलो। नो, मैं नहीं बोलूंगी। मेरा हाथ छोड़ो। हाय। ए विष्णु, जैसा तुमने कहा था इतनी ग्लैमरस तो नहीं है।
बस ओके ओके लगती है। क्या करूं सीनियर, लव इज ब्लाइंड है ना, सबको खूबसूरत लड़की नहीं मिलती ना, हमें एडजस्ट करना होगा, गलत नहीं है। ओके देन बाय। हाँ बाय बाय। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम मुझे एडजस्ट कर रहे हो, मैं खूबसूरत नहीं हूँ ना? तुम नाराज मत हो, वो मैंने ठीक से देखा नहीं है ना। क्या? देखो एक बार घूमो तो। सिर्फ ओके ही नहीं, बहुत अच्छी लगती हो। एग्जैक्टली। हाय। अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिया, यही सोच रही थी। मुझे 10 मिनट बात करनी है तुमसे। हैं? तुम समझती क्या हो खुद को? What? तुम्हारा गंगा नाम किसने रखा? मेरे दादाजी ने। तुम्हें बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए किसने बोला? मेरे पापा ने। तो तुम्हें यहाँ किसने आने को कहा? Excuse me, वो मेरी मर्जी है, ओके? क्या तुम्हारी मर्जी? हाँ? क्या तुम्हारी मर्जी? हेलो, क्वेश्चन मैं करूंगी, आंसर तुम दोगे। सॉरी गंगा, लेकिन तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात है? कल तुमने मेरे सीनियर को हाय बोला था ना? हेलो, मेरा हाथ अगर मैं खुद हिलाऊं तो हाय होता है, ओके? हाँ वही ठीक कहा, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम्हें एक छोटा सा फ्लैशबैक सुनाना है। वो हमारे कॉलेज के चेयरमैन की बेटी है, अचानक एक दिन डिनर पर बुलाया, अगर नहीं जाता तो कहीं मेरी आंसर शीट ना फट जाए ये सोचकर चला गया। सर ऑर्डर प्लीज। 2 चिकन बिरयानी और ये ऑर्डिनरी सीन नहीं है, रोमांटिक सीन है। रोमांटिक सीन है। 1 मिल्क शेक विद 2 straws। ओके मैम। अचानक बोल पड़ी आई लव यू। हाँ बोलने की हिम्मत नहीं थी, ना बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई एम ऑलरेडी इन लव। व्हाट? कौन है? अपने कॉलेज की है? नहीं, अपने कॉलेज की नहीं है, अपने शहर की भी नहीं है। तो कहाँ की है? काशी। नाम? काशी है ना, गंगा फ्रॉम बनारस हिंद यूनिवर्सिटी। खुद को बचाने के लिए तुमने मेरा और मेरे शहर का नाम ही क्यों बताया? बताना था मतलब, उस टाइम पर जो सूझा मैंने बोल दिया, मुझे क्या पता आबरा का डाबरा करके तुम यहीं आ जाओगी। क्या? ओके सॉरी रियली सॉरी गंगा, लेकिन 1 वीक। क्या 1 वीक? वही मेरी लवर बनके। What? मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बनकर बस 1 वीक एक्ट करोगी तो भी काफी है, सब सेट हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम्हारे साथ नो। प्लीज प्लीज प्लीज। इसका तो कोई चांस ही नहीं, नो। गंगा तुम्हें एक बम्पर ऑफर देता हूँ, बस 1 हफ्ते मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर लो, सिंपोजियम चैंपियनशिप तुम्हारे कॉलेज को दिलवा दूंगा, प्रॉमिस। लगता है काम बन जाएगा। सच में? 100%। जज मेरे बहुत क्लोज हैं, वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए चैंपियनशिप तुम्हें ही देंगे। उसने हाँ बोल दिया तो भगवान 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ओके, बट 1 कंडीशन, तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। 3-4 फीट की दूरी रखूंगा, ठीक है ना? विष्णु, हाँ? पैचअप हुआ या ब्रेकअप? ब्रेकअप होगा तो बताना, फिर से एक बार डिनर पर चलेंगे। अरे डिनर पर नहीं, पैचअप। देखते हैं ये प्यार और कितने दिन टिक पाएगा। हाथ। क्या? अपना हाथ। ये हाथ। हाथ हटाओ। ये फाइनल वार्निंग है, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, ओके? हाँ श्योर, बिल्कुल। माहिया बेलिया दिल तुझ पे आया, रहूं तुझ में खोया खोया, तेरे जैसा साथी ना मुझे कोई मिला, कैसा जादू ये तूने किया। मैंने देखा था अक्सर ख्वाबों में जिसको तुम हो गई, तुम्हें चाहूं कितना मेरे भोले सनम, तुम्हें खबर नहीं। मुझे तुमसे है कहना, हाले दिल मेरा जानम जान लो, हाले दिल
अपना अब कह दो। हाले दिल मेरा जानम जान लो। हाले दिल तुम भी अपना अब कह दो। बाहिया बेलिया दिल तुझ पे आया, रहूं तुझ में खोया खोया। तेरे जैसा साथी ना मुझे कोई मिला, कैसा जादू ये तूने किया। जरा सोच सनम, क्यों मैं हर बात में जिक्र करता हूँ बस एक तेरा। क्यों ढूंढूं बहाने तुमसे मिलने के, क्यों मैं करता हूँ फिक्र तेरा। हाले दिल मेरा जानम जान लो। हाले दिल तुम भी अपना अब कह दो। हाले दिल मेरी आंखों में पढ़ लो। हाले दिल धक धक धड़कनों से सुन लो। परफेक्ट मैच है। विष्णु, गंगा 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 प्लीज रुको। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, कब हमें दिलवाओगे कहा था ना। तब तो मैंने मजाक में कह दिया था। तुम्हारे लिए मजाक होगा, तुम पे भरोसा करके तुम्हारी लवर बनने का नाटक किया। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। छा, अब तुम अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। गेट लॉस्ट। इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों होती हो? मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। जब वादा भूल सकते हो तो तुम मुझे भी भूल जाओ। नहीं भूल सकता। क्यों? बिकॉज आई लव यू। ये बात भी मजाक में बोल रहे हो ना? नहीं, दिल से कहा है मैंने। तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले उससे पहले मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुमने कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ नहीं सुना। क्यों? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वही तो, क्यों? तुम मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्लीज भूल जाओ मुझे विष्णु। जिस दिन गंगा मेरे करीब आई थी, वो दिन मेरी जिंदगी का ना भूल पाने वाला पहला दिन था। हे गंगा, यहाँ हैदराबाद इंफोसिस में जॉब ओपनिंग है। बाय बाय। What happened? It's okay, don't worry. यहाँ बहुत कंपनीज हैं। What? I got the job. अरे वाओ! I got the job. मैं हैदराबाद जाऊंगी। हम दोनों को हैदराबाद में जॉब मिली, इसीलिए हम दोनों के बीच की दूरी भी कम हो गई। जो बनी मेरी जिंदगी में ना भूल पाने वाले
2 दिनों में से दूसरे दिन की वजह। हाँ क्या रे विष्णु, बस अभी अभी बस स्टैंड पर उतरा हूँ, तेरे पास ही आ रहा हूँ। एक छोटा सा काम है, उसे निपटा कर आ जाता हूँ। किस लिए? मेरी बात तो सुन। अरे आ रहा हूँ ना, तू फोन रख। वो देख सामने है। यही है वो, अब क्या करना है? या आई एम विघ्नेश, सीनियर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, बैच नंबर 1998, 36 ट्रांसफर्स। मेरे विष्णु को तूने वार्निंग दी थी क्या? हाँ दी थी, और नहीं तो क्या, हमारी कंपनी की लड़की से प्यार करेगा? मैं उसे पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, पता है क्यों? उसकी कंपनी में लड़की नहीं है क्या? उसकी कंपनी में पता नहीं लड़कियां हैं या नहीं, या लेकिन तुम्हारी कंपनी में मर्द नहीं है, ऐसा सुना है मैंने। Why are you beating me? एक ही चांटे में भाग निकले, ये कैसे फ्रेंड्स हैं? सॉफ्टवेयर ऐसे ही होते हैं सर। नेक्स्ट टाइम विष्णु से पंगा लिया ना तो काट कर चिपका कर फिर से काट दूंगा। अब ये बात छोड़, मेरी एक हेल्प कर दे। मानते है ना, हालत बहुत टाइट है। अबे हट, पैसे नहीं, दूसरी हेल्प। इतना मारने के बाद कैसे हेल्प सर? तूने मेरे दोस्त को वार्निंग दी इसलिए मैंने तुझे मारा। क्यों? तू अपने दोस्त के लिए नहीं मारता क्या? तुझे मारना चाहिए, वही असली दोस्त होता है। लॉजिक है भाई, है ना? हाँ। वैसे ये गंगा कौन है? गंगा कौन है ये जाने भी ना, इतना जोर से मारा आपने। मैं बस विष्णु को जानता हूँ, समझा ना? सही लॉजिक ये भी है। 1 साल से प्यार कर रहा था, लेकिन आज बताया उसने मुझे। अब उसका दोस्त कैसा है ये भी तो देखना होगा ना उसे। सही कहा तुमने, जल्दी चलो। हाँ तुम्हारे ये सारे लोग दिन भर ऐसे कैंटीन में बैठे रहते हैं, तो काम कब करते हैं? सॉफ्टवेयर वाले ऐसे ही होते हैं। वो तो दिखाई दे रहा है। वैसे आपका नाम क्या है? टाइगर, मतलब तो पता है ना? ओह या, इट्स आवर नेशनल एनिमल। मैं उस टाइप का टाइगर नहीं हूँ। दिल्ली का चिड़ियाघर देखा है, वहाँ का टाइगर हूँ। कुछ दिन पहले टाइगर पर कोई इंग्लिश फिल्म आई थी ना, कौन सी थी वो? लाइफ ऑफ पाइथन। हाँ, मुझसे पूछा था, मैंने ना कर दिया तो उन्होंने नकली बना लिया। इतने छोटे जोक पर इतनी जोर से क्यों हंसा? सॉफ्टवेयर वाले ऐसे ही होते हैं सर। ओह, वैसे विष्णु आपका बचपन का फ्रेंड है क्या? जैसे चूहे और गणपति होते हैं वैसे ही हैं हम दोनों। मतलब भगवान मानते हैं? भगवान नहीं, अभी वो बच्चा है ना, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। आप अच्छी देखभाल करते हैं सर। ओके ओके, अभी मेल चेक करके बता। कितनी संस्कारी लड़की है ना। वही गंगा है क्या? वहाँ पर छोटा सा गाउन पहने वही लड़की है गंगा। चलो वहाँ बैठते हैं। ये क्या है? ठीक है। टेलर के सिलने से पहले ही कपड़े उठा कर ले आई। उसने तो ठीक से सिला होगा जी, इसने छोटे कर लिए होंगे। हाय जय, रात को 10:30 बजे के बाद फोन करना, याद से करना भूलना मत। ओके बाय। कोई जय है रात को 10:30 बजे फोन? ये जय कौन है? वो मुझे क्या पता। हाय, नेक्स्ट मंडे मेरी शादी है, जरूर आना। थैंक यू। तुम विष्णु के साथ जरूर आ जाना। और तुम अपना वेडिंग कार्ड कब दे रही हो? हमारे वेडिंग कार्ड्स नहीं छपेंगे क्योंकि हम अरेंज मैरिज नहीं कर रहे हैं। क्यों? भागकर शादी करोगी? कोई रास्ता नहीं, फैमिली से छुपकर, सबको छोड़कर, सीक्रेट शादी करना, घर बसाना, एडवेंचरस लाइफ की तरह। ओए, ये एडवेंचर क्या होता है रे? एडवांस लड़की के चक्कर में विष्णु बलि चढ़ गया। बलि तो चढ़ेगी, तुम्हारा दोस्त गया। मेरे होते हुए उसे कुछ हुआ ना तो मैं नहीं रहूंगा। अब विष्णु को कैसे भी रोकना होगा। ओए विष्णु! हेलो, क्या हुआ? बिना बताए हमारे ऑफिस चला आया? ये सब क्या चल रहा है? मुझे बताए बिना प्यार भी कर लिया और अब ये बात 1 साल बाद बता रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब, मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ। तेरी लाइफ सेट करने के लिए मैं धूप में मारा मारा घूम रहा हूँ, पता है? मेरी लाइफ सेट करने के लिए? और क्या? ओए, टेंशन छोड़ और मुद्दे की बात बता, क्या हुआ? मैं कुछ दिनों से जेम्स बॉन्ड हो गया हूँ, पता है? ये हैदराबाद इतना बड़ा क्यों है यार? कहाँ बंजारा हिल, कहाँ हाईटेक सिटी और कहाँ अमीर पेट। उस लड़की के चक्कर में मेरे नट बोल्ट ढीले हो गए। कौन है वो? और कौन? तेरी लवर। ओए, मेरी लवर? दूर से तो अच्छी लग रही थी, लेकिन नजदीक से देखने पर दूर से देखना ही ठीक था लगा। कैसी बकवास टेस्ट है तेरी। उससे अच्छी तो अपने डॉक्टर की बेटी सरस्वती कितनी अच्छी है, पता है? उसका बाप भी पैसे वाला हो गया है। ओए, तू जायदाद की बात कर रहा है, लेकिन मैं लड़की अच्छी हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो ऐसा सोच रहा हूँ। मेरी गंगा सोना है। हाँ, सोना ही है। वैसे रोज कितने बजे तक बातें करते हो तुम? 10:30 बजे तक, फुल रोमांस। वाह, क्या बात कर रहा है। और उसके बाद? सो जाते हैं। और वो 10:30 तक नहीं सोएगी तो उसके भैया को पता पड़ जाएगा, इसीलिए वो भी सो जाती है। अरे वाह, क्या कहानी बनाई है यार। कहानी क्या है इसमें? तो और नहीं तो क्या यार, तेरे फोन रखने के बाद किसी जय से वो 3-4 घंटे बात करती है, पता है तुझे? तो ये कहानी नहीं हुई क्या? ये जय कौन है? मुझे क्या पता,
मुझसे पूछ रहा है? रोज 3-4 घंटे उसी से बात करती है। तुझे कभी बताया उसने? नहीं ना, ये लड़कियां कभी नहीं बताती। व्हाट बुलशिट, तुम कैसे जानते हो? अरे फोन नंबर होते हैं ना, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग की लिस्ट होती है, पता है? लेकिन सबको नहीं देते। मांगो तो नहीं देते, मारो तो दे देते हैं। ये ले देख ले, 22, 24, 26 नॉन स्टॉप बैटरी खत्म होने तक बात की है। ऐसी लड़की के हाथ में तो अपनी जिंदगी कैसे रख सकता है? कल को शादी के बाद टाइगर टाइगर प्रॉब्लम कहकर मेरे पास आएगा तो व्हाट आई डू? इसलिए कह रहा हूँ, ये पिज्जा बर्गर वाली हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए देसी रोटी ही ठीक है। हाँ, अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो तो कल अपनी सोना चांदी से पूछ लेना। यस मैम। 2 grilled sandwich and 2 cappuccino। ओके मैम। तुम्हें क्या हुआ? रात को सोए नहीं क्या? नहीं, रात को दोस्त आया था, उससे बात करते देर हो गई। कॉलेज का दोस्त? स्कूल का दोस्त है। ओह, जय है। हाँ, ओके। तुम्हारा भी जय नाम का एक दोस्त है ना? जय? नहीं तो। ऐसा लग रहा है कि एक बार तुमने बताया था। या फिर कॉलीग्स? नहीं है। Are you sure? हाँ। तुम जय नाम पर कुछ ज्यादा ही वजन डाल रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? बोलो। कुछ नहीं है, कह रहा हूँ ना। विष्णु प्लीज, अगर कुछ पूछना चाहते तो सीधा पूछो, छुपाओ मत। जय कौन है नहीं जानती हो तुम? नहीं जानती, बोल रही हूँ ना। तो फिर 22, 24, 26, 28 इन तारीखों में रात को 10:30 बजे से बिना पहचान के घंटों तक किससे बात कर रही थी तुम? बोलो। ओए, जानवरों के डॉक्टर को खबर कर दे, उसके लिए मस्त रिश्ता लेकर आ रहा हूँ मैं। 22, 24। तो सुनो, बात की थी मैंने। नहीं पता कहा तुमने अभी तो? फ्रेंड है या एक्स बॉयफ्रेंड है? कोई नहीं। तो कौन है वो? अरे पंडित, जल्दी से मुहूर्त भी निकाल ले। विष्णु वेट सरस्वती, कार्ड बड़ा होना चाहिए। बोलती क्यों नहीं? मेरी भाभी की बड़ी बहन का लड़का बंटू। परसों ही 10th क्लास के फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए। हर एग्जाम्स के पहले वो मुझसे ही बात किया करता है। लास्ट मंथ मुझे पार्टी पर ले गई थी, वही बंटू ना? ओके। वो उसके पापा का फोन है। ओह, ओके ओके। वेटर टिप्स प्लीज, बिल प्लीज। यहाँ से कहाँ चले? मुझ पे शक कर रहे हो तुम? किससे बातें की, कहाँ गई थी? गंगा, अब तुम मुझ पर शक करने लगे हो, स्पाइंग करवा रहे हो, कॉल ट्रेस करवा रहे हो। गंगा, तुम पर मैंने कोई स्पाई नहीं करवाया। तो फिर किसने करवाई? किसी ने नहीं। सर, उनका बिल भी आपके बिल में जोड़ दूं क्या? ये वही है ना? वो कौन है? मैं तो नहीं जानता। गंगा, नहीं। अरे बाप रे, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? क्यों रे, सुबह से अभी तक तेरा 1 घंटा नहीं हुआ? हेलो सुन, तू विष्णु का दोस्त होगा, उसका भाई होगा या कोई रिश्तेदार होगा, नथिंग टू डू विथ मी। अगर दोबारा मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा क्या? लेकिन तुम मेरे दोस्त की लाइफ में पर्सनल हो सकती हो। व्हाट? वो मेरा लवर है। तुम उसकी लवर होगी, वो तुम्हारा लवर होगा। तुम टाइगर के लिए नथिंग हो, वो मेरा फ्रेंड है, उसकी लाइफ सेट करना मेरी जिम्मेदारी है। रुक जा, क्या कर रहा है? तू चुप कर। बेस्ट फ्रेंड किसे कहता है पता है? जब किसी लड़के को लड़की से प्यार होता है तो भाई मुझे प्यार हो गया है, रात को दारू पियेंगे कहकर रात भर दारू पीकर फिर सुबह जब होश आता है तो भाई वो लड़की अच्छी नहीं थी यार और अच्छी लड़की मिलेगी कहकर फिर से दारू पीकर नशे में लुढ़क जाए, ऐसा दोस्त नहीं हूं मैं। जब इसने कहा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं तब से वो लड़की कैसी है, किसके साथ घूमती है, कहां कहां जाती है, क्या क्या करती है, एक माँ बाप से भी ज्यादा सोचने वाला दोस्त है ये टाइगर। अच्छा बोला ना मैंने? एकदम बकवास। विष्णु, ये कौन है मैं नहीं जानती और ना ही मैं इसे जानना चाहती हूँ। तुम खुद डिसाइड कर लो, तुम्हारे लाइफ में ये अहम है या मैं हूँ, दोनों में से एक को चुन लो। ओके बाय। हाँ जाओ जाओ। गंगा, अब तू कहाँ जा रहा है? नहीं यार, अबे रुक जा। अबे रुक, कहाँ जा रहा है तू? अरे तू नहीं जा सकता। ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, क्यों है खफा खफा हमसे तो यारा। ओ मेरे यारा, सुन मेरे यारा, क्यों है खाली पीली गुस्सा तो यारा। क्यों है गुमसुम, कहाँ खोया तू, यार के साथ में हंस ले गाले, हमसे ना छुपा क्या है माजरा, हाले दिल का तू हमें बता दे। ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, मेरे यारा सुन तू, हर दिल पे मत ले बात कोई मुस्कुरा दे तू। ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, मेरे
मेरे यारा सुन तू, अरे टेंशन ऐसे तुझको ना दे, हंस के जी ले तू। अरे झूम ले यारा, नाच ले यारा, धूम मचा ले यारा, अरे हंस ले गा ले, हम भुला ले, धूम मचा ले यारा। अरे झूम ले यारा, नाच ले यारा, धूम मचा ले यारा, अरे हंस ले गा ले, हम भुला ले, धूम मचा ले यारा। अरे नाचो, अरे नाचो, अरे नाचो, अरे नाचो, अरे नाचो, अरे नाच नाच नाच। बता अब तू किसने चुराया है दिल तेरा, कौन है वो कुड़ी आंख जिससे लड़ी, किसने छीना चैन तेरा। ये दिल पंचर, एवरीडे टॉर्चर, ड्रीम फ्रैक्चर लब में होता है यारो। आइडिया सुपर, बम्पर जम्पर, पिक्चर पे पिक्चर धूप से दिखा दो। डरना अब तो मिलके से तू यह भी दे I love you उसको पास बुला के, आँख मिला के, थोड़ा मस्का लगा के पटा ले। ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, मेरे यारा सुन तू, अरे चार दिनों का है जीना, हंस के जी ले तो। ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, मेरे यारा सुन तू, अरे बोल दे हंस दे कसम मेरी तुझको। अरे झूम ले यारा, नाच ले यारा, धूम मचा ले यारा, अरे हंस ले गा ले, हम भुला ले, धूम मचा ले यारा। अरे झूम ले यारा, नाच ले यारा, धूम मचा ले यारा, अरे हंस ले गा ले, हम भुला ले, धूम मचा ले यारा। गंगा, गंगा, ओए, मैंने टिकट ब्लैक में खरीदी है। फिल्म का नाम है इश्क है धोखा। तू अपनी आइटम से बाद में बात कर लेना, वहां फिल्म शुरू हो जाएगी। चल। कोई दोस्त किसी लड़की से प्यार करता है तो उससे शादी करवा देते हैं, लेकिन तू ना कह रहा है। कैसा दोस्त है यार तू? ओए, हम अनाथ हैं। आते समय अकेले ही आए थे, जाते समय 4 लोग तो होने चाहिए ना। क्या काशी, क्या गंगा, वो लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, इसे समझने के लायक वो लोग हैं या नहीं, क्या पता। अगर ये उनके समझ में ना आया तो बिना शादी के कुंवारा ही रह जाएगा। हम जैसे को प्यार पहले लड़की से नहीं, उनकी फैमिली से करना चाहिए। अगर मेरी पसंद की लड़की से शादी हुई ना तो साली, दादा, ससुर, सास सब मिलेंगे, एक फैमिली मैन बनेगा, और वो मेरे लिए काफी है। लेकिन उसके पास सब होना चाहिए, तब हम सब लोग खुश रहेंगे। हे गंगा, ये क्या तुम धूप में बैठी हो? काली हो जाओगी। चलो अंदर चलते हैं, चलो। तुम जो कहने आए हो वही कहो। गंगा, टाइगर वैसा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। ऑफ कोर्स थोड़ा पागल है, थोड़ा पॉसेसिव है, लेकिन अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड कहते हैं ना, वैसा दोस्त है। गंगा, गंगा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं बताने की जरूरत नहीं है। तुम ही मेरी दुनिया हो, लेकिन उसकी दुनिया मैं हूं। ट्रस्ट मी, वो तुम्हें पसंद आएगी। जैसा तू समझ रहा है गंगा वैसी नहीं है। उसने गुस्से में बोल दिया था। तू कौन है, तू मुझे कितनी अहमियत देता है मैं जानता हूँ, वो नहीं जानती है ना। सीधी है यार वो, थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा। पक्का वो तुझे समझेगी, देखना। तब तक के लिए हम लोग दूर होने की एक्टिंग करते हैं बस। बस कुछ दिन, उसके बाद एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? उसके बाद परमानेंट दूर हो जाएगा क्या? ओए शूर्पणखा, बाहर निकाल। कम इनसाइड। घुंघराले बालों वाले, तो नीचे उतरेगी या मैं ऊपर आऊं? तू चलना भाई, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, चलना। एक दूंगा ना। आज या तो गंगा रहेगी या ये टाइगर रहेगा। हाँ? वो देख आ गई महारानी। माता नमस्कार। तुमसे कैसा लगा हो गया उसे? तुमसे प्यार करते इसलिए मुझसे नहीं मिलेगा। व्हाट कनेक्शन? टाइगर वांट टू नो। टेल टेल। देखो, तुम उसे नहीं जानती हो। एक समय वो भी अनाथ था, तब उसका सब कुछ नहीं था। उसके बाद माँ बाप मिले, ऑल हैप्पी। तुम जब से आई हो हमें अलग कर दिया है। आगे क्या करोगी?
हाँ, माँ बाप से भी अलग कर दोगी क्या? उसे फिर से अनाथ मत कर देना। तुम लड़कियों को मैं जानता हूं, उसे छोड़ दो, वो नादान है। ना नहीं प्यार व्यार ही सब कुछ है कहा तो ढिशक्याओं करके गोली मार दूंगा। कैसे मार दूंगा पता है? ढिशक्याओं। कैसे मार डालूंगा पता है? ढिशक्याओं। ये विष्णु कौन है? प्यार करती हो? तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, अब तक नहीं पूछा और ना ही आगे पूछूंगा। आज तक तुमने जो कुछ भी किया अपनी मनमानी से किया है। अब बहुत हो चुका है, अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है, कल सुबह तुम नौकरी छोड़ रही हो। शाम को काशी जा रहे हम। ये क्या? विष्णु, विष्णु, खेलना। मेरी बात सुनो। विष्णु, बात तो सुनो। क्या हो गया रे? किसने जाने को बोला था इसके घर? हाँ, क्या हुआ? फिर से इसने कोई कहानी सुना दी क्या? दोबारा इसके बारे में कुछ बोला तो मार दूंगा। अरे तू चुप कर यार, मैं तुझे जानता हूँ ना, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। तेरे लिए अच्छी लड़की मैं ढूंढूंगा। नहीं, तुझे कुछ नहीं करना। आगे से मेरी लाइफ में कभी दखल मत देना। अच्छा, तू ऐसे कहेगा और मैं सुनकर चला जाऊंगा? बचपन से साथ पले बड़े हैं, ऐसा नहीं हो सकता। प्यार करो तो चार लोगों को जोड़ना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। जब से ये आई है हम दोनों के बीच फूट डाल रही है। तू मुझे नहीं चाहिए, ना तेरी फ्रेंडशिप चाहिए। तुझे बचपन में ही अलग कर देना चाहिए था। यहां तक आने दिया ना, वही मेरी गलती थी। तेरा असली रंग आज मुझे समझ में आ रहा है। तुझे मुझसे दोस्ती नहीं है, जलन है। तुझसे प्यार न करके कोई मुझसे प्यार कर ले, उसकी जलन है। मैं लाइफ में सेटल ना हो जाऊं, उसकी जलन है। दोस्ती के नाम पे कलंक है तू। उस दिन तुझे लेने कोई नहीं आया तो मुझे भी कोई लेकर नहीं जाएगा। कोई आ भी जाए तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये अच्छे नहीं है, वो लोग बुरे हैं। ऐसे सैकड़ों बहाने किए होंगे तूने कि मुझे कभी माँ बाप ना मिले। लेकिन तुझे छोड़कर उनके साथ गया तो तूने बात करना बंद कर दिया। और अब मैं उनके साथ ही खुश हूं, लेकिन तू अनाथ का अनाथ ही रहेगा। अकेला है सोचकर दया दिखाओ तो अब मेरी लाइफ स्पॉइल करना चाहता है। छी, कैसा दोस्त है रे तू? तूने कैसे कह दिया ये सब? मुझे तुझसे जलन होती है तो फिर प्यार कैसा होता है? मैंने जो भी किया तेरे लिए ही तो किया ना। मेरे पास विष्णु है, लेकिन उसके पास सब कुछ होना चाहिए तो मुझे जलन है। तो फिर फ्रेंडशिप किसे कहते हैं? गलती हो गई यार, मुझे याद दिला दिया कि मैं अनाथ हूं। टाइगर अनाथ है। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है यार। मेरे ना होने से तो खुश रहेगा ना? तो पहले बता दिया होता ना। छे, गलती कर दी मैंने। अब मैं तुझे कभी दिखाई नहीं दूंगा। जा। सच में। वही मेरी जिंदगी में ना भूल पाने वाला दूसरा दिन था। अगर आज मैं ना मरा और जिंदा रहा और हम तीनों मिले तो वो दिन मेरी जिंदगी में ना भूल पाने वाला तीसरा दिन होगा। ए, हटो सामने से। अरे प्लीज भगवान के लिए हट जाओ, थोड़ा रास्ता दो। यहाँ किसी की जान जाने वाली, भगवान के लिए हट जाओ। तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? अरे हट जाओ प्लीज। अरे क्या कर रहे हो यार? हटो। ए भाई, तू सामने से गाड़ी हटा। अरे तुझे बोल रहा हूँ यार, गाड़ी आगे कर। समझते नहीं हो तुम लोग? सर अभी ये जिंदा है, इसके पैर हिल रहे हैं, प्लीज जल्दी करिए। ठीक है, तुम बैठो। क्यों भाई, जिंदा है या मर गया? जिंदा है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं हम लोग इसे। समय पर पहुंच गए तो बच जाएगा। बच जाएगा?
ए, फोन भैया जी को दे। हेलो, हाँ बोल। वो अभी तक मरा नहीं है भैया जी, उसे कार में लेकर सरकारी अस्पताल जा रहे हैं। जल्दी लेकर वहाँ चले जाएंगे तो बच जाएगा, और अगर लेट हो गए तो वो मर जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन। बोलो भैया। जल्दी चल, जल्दी चल। वो सामने आ रही, उड़ा दे उसको। चल जल्दी कर, चल। ए, क्या किया तूने? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्या? तू किधर चला रहा था सीधा? मेरा पूरा ऑटो तोड़ दिया तूने। अरे तूने मेरी गाड़ी मैं तुझसे पैसे वसूल के रहूंगा। झगड़ा बंद करिए, पेशेंट को अस्पताल लेके जाना है। अरे गाड़ी हटाइए ना। अरे वो मर जाएगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? देखिए आप इसको बोलिए कि मेरी कार का जो नुकसान हुआ है पैसा देना पड़ेगा तुझे। आज तक मैंने इंसानियत सिर्फ पढ़ी थी, पहली बार देख रहा हूँ। मैं कौन हूँ वो जाने बिना बचाने की इतनी कोशिश कर रहा है, तो हैट्स ऑफ टू यू सर। मुझे जिंदा रहना है सर, गंगा को बचाना होगा। गंगा ने उस दिन ना कहा था, लेकिन मैंने ही नहीं सुनी। अब मेरी वजह से गंगा भी प्रॉब्लम में है, न जाने उस पर क्या क्या बीत रही होगी। वो किसी भी हालत में अस्पताल जिंदा नहीं पहुंचना चाहिए। मार तो साले। मार कराओ कहा था, फोन क्या कर रहा है? उसकी मौत की खबर का पूरा गांव इंतजार कर रहा है। दोबारा इस फोन की घंटी उसकी मौत की खबर सुनने के लिए ही बजनी चाहिए, समझा? मार डालो जाकर उसे। ये सब क्या है भाई? नशावर है बेटा। अरे वो नहीं, इतने पुलिस वाले क्यों हैं यहाँ? वो क्या है ना, कमिश्नर साहब का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए सारे पुलिस वाले हैं। ओह। शायद ये लोग बेहोशी का इंजेक्शन देंगे मुझे। दोबारा आंखें खोलूंगा भी पता नहीं मुझे। गंगा, गंगा को बचाना होगा। कैसे कैसे? यस, टाइगर। हमें अलग हुए काफी टाइम हो चुका है, तब से मैंने उसे देखा भी नहीं। लेकिन टाइगर को मेरी सिचुएशन का पता चल जाए तो वो आएगा, जरूर आएगा। ओए टाइगर, कहाँ है तू? ये है टाइगर, मसीहा गरीबों का ये तो चल समझ के ये बात पे कर धर्म की
की रक्षा ये तो ये टाइगर लड़े तूफानों से ये तो यह खतरों का खिलाड़ी हर फाइट को जीते ये तो दिल वाला है ये मत वाला है ये करे खुद की लापरवाह तुझो की खातिर जीता है ये तो हमले के बड़े खुशियां कभी रुके ना ये तो दिलों का राजा यह टाइगर यारों का यार है ये तो यह लेता काम दिल से बड़ा है खुददार ये तो कूल इट्स ओके बोलो ना। ओए इसके माँ बाप ने इसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है यार। टाइगर आकर सब देख लेगा। मेरे मम्मी पापा शादी के लिए तैयार नहीं है जी। टाइगर आकर सब देख लेगा ना। ओए डर लग रहा है भाई। टाइगर आकर सब देख लेगा। बिल सर। टाइगर आकर देख लेगा बोला ना। कब आएगा तेरा टाइगर? वो देखो। प्यार एक माया है, आई लव यू। प्यार माया नहीं कुआं है, दोनों डूबकर मरोगे। टाइगर ये कोई ब्रांड नेम नहीं, सिर्फ नाम है, बस फ्रेंडशिप इसकी वीकनेस है। हेलो जी, ये लड़की मेरी है। तुम ना इसे भूल जाओ। हाँ मान लेते हैं। तुम्हारे पापा ने जिसे पसंद किया वो लड़का क्या करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। टेम्परेरी जॉब है क्या? नहीं, गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी 75K। के मतलब किलो ना? नहीं, 75,000 सैलरी है। ओह, और तुझे? वो क्या है ना कि मैं अभी वही यार जॉब ढूंढ रहा है। तू सच बता। वो क्या है ना, किसी ने मुझे जॉब दिया ही नहीं। और तुम्हारी फैमिली? वो क्या है कि वो ये ना झगड़ा करके घर छोड़ के आया। मुंह बंद कर। चल तू बोल। मैं अपनी मम्मी पापा से झगड़ा करके आया हूँ। इसका मतलब तुमने मुझसे भी झूठ बोला था। इसलिए बोला था कि तुम मुझे छोड़ ना दो। ठीक है, तुम्हारे पापा ने जो लड़का देखा है उसकी फैमिली है? बहुत बड़ी फैमिली है। तू ये शादी करना कैसे चाहता है? क्या है ना, हम सबको छोड़कर चुपचाप मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। फिर हमारे बच्चे होंगे, उनकी शादी होगी, फिर मैं दादा बनूंगा। बस देखा ना बहन, इसकी बातों में सिर्फ मेहनत है, इसके साथ फ्यूचर बकवास है। क्या कहा? शादी मतलब फैमिली बढ़नी चाहिए, जो है उसे भी खो देना नहीं होता। मैं फैमिली बढ़ाने की तो बात कर रहा था, ये टाइगर क्या बोल रहा है? बात करता हूँ ना। ये देखो, प्यार अंधा होता है, सिर्फ अंधा ही नहीं, बहरा लूला लंगड़ा भी होता है। कहो तो सुनाई नहीं देता, रोको तो रुकता नहीं है। ऐसे लोगों पर ही भरोसा करते हैं। नहीं। मतलब मेरे मम्मी पापा। वो क्या है ना, भगवान की सृष्टि में और मेरी दृष्टि में मम्मी पापा बेस्ट कैरेक्टर्स होते हैं। वो गॉड है तो ये गधा है। दूर करो तो करीब होते हैं, करीब रखो तो खुश होते हैं, दुखी करो तो भी आशीर्वाद देते हैं। बस माँ बाप का अच्छी तरह से ख्याल रख लो, मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें छोड़कर इसके साथ चली जाओगी? अब तुम खुद ही फैसला कर लो, गॉड या फिर ये गधा। अरे रुको, तुमने कहा था टाइगर सब अच्छा कर देगा, यही अच्छा होता है क्या? अरे रुकना यार, अरे ऐसे क्यों भगा दिया तूने? मुंह बंद कर। हमेशा मम्मी पापा ही ग्रेट होते हैं। गरीब को पैसों की वैल्यू, भूखे को खाने की वैल्यू अच्छी तरह मालूम होती है। मैं अनाथ हूँ, इसलिए माँ बाप क्या होते हैं मैं जानता हूँ। वैसे भी माँ बाप की मर्जी के बिना कोई शादी सक्सेस नहीं हो सकती। तुम उनकी हेल्प करोगे सोचा था, तुमने तो काम ही बिगाड़ दिया। बैठो। फोन पे फ्रेंड्स को इतनी किस देती हो? मैंने तो बस एक ही किस मांगी। प्लीज जाने दो मुझे। शर्मा रही हो तुम?
प्लीज मुझे जाने दो। देखो टाइगर, अपना मोबाइल समझकर मुझे किस दे दो। टाइगर तुम कुछ नहीं करोगे। बोला ना, दे कहा ना। नहीं टाइगर, दे, दे। अरे प्लीज यार मेरी बात तो सुन। सारे के सारे गधे हैं, सारे के सारे गधे हैं। एक लड़की को एक कमीना पब्लिक में रुला रहा है और तुम लोग क्रिकेट विकेट के फालतू डिस्कशन कर रहे हो। हाँ? तुम्हारे खेल को एनकरेज करने के लिए चीयर गर्ल्स चाहिए, लेकिन एक लड़की को एक कमीना पब्लिक में छेड़ रहा है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? भाई 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना इनसे, तुम अपना काम करो ना। सारे के सारे गधे हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, क्या बॉडी बनाई है। ट्राइसेप्स करते हो? हाँ भाई। रोज जिम जाते हो? हाँ, रोज 5 से 9 जिम में रहता हूँ। ये कट्स बॉडी पर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते हैं, सिचुएशन की डिमांड देकर कभी इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। एक कमीना पब्लिक में लड़की को रुला रहा है तो उसे ये बॉडी ना मार सके तो इसका कोई फायदा है क्या? बताना, कोई फायदा है क्या? कौन झिंगुर लड़की को परेशान कर रहा है? हाँ? टांगे तोड़ दूंगा। हाँ? ओए, अबे चिरकुट, तू कैसे बीच में टपक पड़ा? लड़की को परेशान कर रहा है ना? तो इतनी देर से क्या कर रहा था? बाप रे। चलो पुलिस स्टेशन, यहाँ झगड़ा होने वाला है। अभी तेरा बहुत नाटक हो चुका। अरे तू क्यों परेशान हो रहा है? तू तो अपने कैरेक्टर में एकदम परफेक्ट है। तू कमीना है, तुझे कमीने वाले ही काम कर रहे हैं। मेरी परेशानी तो इनके साथ है, ये लोग खुद को शरीफ बताकर बैठे रहते हैं। मुझे तो इनकी शराफत को जगाना होगा ना। वो लोग शरीफ हैं तो तू कौन है? मैं तो बहुत ज्यादा शरीफ हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। मैं कौन हूँ पता है? मेरा बाप कौन है जानता है? ओए, मुझे मेरे माँ बाप कौन है वो पता नहीं है, तो तेरे बाप का पता मैं क्यों पूछूंगा? तेरी जगह तेरा बाप आकर सॉरी बोलेगा क्या? सॉरी सिस्टर। गुड बॉय। बिल भरा क्या? इस डैमेज का भी मिलाकर भर देना, या फिर अपने बाप को आकर भरने को बोल। ठीक है ना? शरीफों को अरेस्ट करने के लिए क्या टाइमिंग मेंटेन करते हो सर? अरे बाप रे, ये कौन से आ गए? निकल लो यहाँ से। गुरुजी इधर आ। आज तो गया काम से। क्या हुआ गुरुजी, पुलिस स्टेशन की तरफ चले आए? कोई प्रॉब्लम है क्या? हो तो बोल दो, कमिश्नर अपना ही बंदा है। पुलिस स्टेशन और मैं? बचपन में मेरे ऊपर शुशु करके तू बहुत लोगों में हल्ला मचाता था ना, क्यों अपनी होशियारी दिखा रहा है? चल बैठ पीछे। गुरुजी बैठ बैठ, बोला ना बैठ। उस उम्र में गलती से कर दिया था गुरुजी, उसके लिए आज भी कान पकड़कर मरोड़ रहे हो। आज मेरा मूड नहीं है गुरुजी। तुम्हें हर बार याद दिलानी पड़ती है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, आश्रम में रहने वाले सभी का आज जन्मदिन है। अरे बाप रे, सच में? हैप्पी बर्थडे टू मी। गर्मी लग रही है, अब जल्दी चलिए गुरुजी। विष्णु से बात की तूने? चलिए ना गुरुजी। विष्णु से बात की या नहीं? गुरुजी परेशान मत कीजिए ना, चलिए। क्या हुआ है तुझे? कुछ झगड़ा हुआ है क्या? आप आ रहे हो या मैं चला जाऊं? तुम दोनों के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है। फोन दे दे दे, बात कर। मैं क्यों करूं गुरुजी उसे? वो जब चाहता ही नहीं है तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ूं? उसने जिस दिन ये कहा कि वो मेरे बिना खुश है तो मैंने डिसाइड कर लिया था, मुझे बात नहीं करनी है। आप मुझे बहुत पसंद हो गुरुजी, आगे से उसकी बात कभी मत करना। इन्हें तुरंत टाइगर का फोन नंबर बताना होगा। डॉक्टर, पेशेंट कुछ कह रहा है। अभी इसने 9 कहा। नो टाइम टू वेट। डॉक्टर, इन्हें तुरंत इंजेक्शन लगा दो। ओके सर। 0 कहा डॉक्टर। डोंट डिले, स्टार्ट द प्रोसीजर इमीडिएटली। वेट डॉक्टर, ये कौन है इन्हें कोई नहीं जानता। क्या पता है अपने पहचान वाले का नंबर बता रहा हो। सर, इसका बीपी लो हो रहा है। गिव मी पेपर एंड पेन। कम ऑन। 90 3 नेक्स्ट। आगे बोलिए। 903 नेक्स्ट। डॉक्टर प्लीज अंडरस्टैंड, इसका हार्ट रेट गिरता जा रहा है। 2 नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आगे बोलिए नेक्स्ट। अब रहने दीजिए, ही इज गोइंग अनकॉन्शियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कम ऑन ट्राई। 9032। तुम इंजेक्शन दो। 1 मिनट प्लीज। 3 कम ऑन। डॉक्टर, कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। वेट, वी विल लूज हिम। 2 बीपी इज फॉलिंग फास्टली। इमीडिएटली काम शुरू करना होगा। 4 मोर नंबर्स। कम ऑन ट्राई। 3 कम ऑन। डॉक्टर प्लीज, वी आर लूजिंग हिम। सर, हार्ट रेट इज बिलो 40 पर मिनट सर। कम ऑन। 6 व्हाट नेक्स्ट? कम ऑन, बोलो।
He is going unconscious. Check the readings. सर बीपी एंड पल्स इज फॉलिंग डाउन सर. Injection immediately. 8 नंबर बता दिया सर, और 2 नंबर बता देता तो काम हो जाता. टू 0. अब मुझे कोई टेंशन नहीं है. वो आएगा मेरे लिए, मेरा टाइगर आएगा मेरे लिए. कैसा दोस्त है रे तू? लेकिन तू अनाथ का अनाथ ही रह गया. तू मुझे नहीं चाहिए, ना तेरी फ्रेंडशिप चाहिए. The person you are dialing seems unavailable to take calls right now. सर इस नंबर पे ट्राई करते रहे. ओके ओके. माँ जी एक चाय. बैठ देती हूँ. क्या पोजीशन है? हाँ? ऑपरेशन हो रहा है, बचना मुश्किल है. उसे जिंदा रहना होगा. वो यहाँ आकर अगर मर गया तो हमारा जीतना कैसे साबित हो पाएगा? वो जिंदा रहेगा और हम उसे मारेंगे. उसने अंदर डॉक्टर को एक फोन नंबर बताया था. उसका फोन नंबर मिल नहीं रहा है. अगर फोन लग गया और उसके लोग यहाँ आ गए तो सब मरेंगे. धर्म के अनुसार काशी एक शमशान स्थल है. यहाँ पर लोग या तो मरकर आते हैं या फिर आकर मरते हैं. चाहे कोई भी आ जाए वो मरेगा जरूर. प्लीज भैया जी इन्हें छोड़ दीजिए. मेरे मम्मी पापा को कुछ मत कीजिए. मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ. कहाँ है वो? उससे बात किए 10-12 दिन हो गए. मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती. छोड़ दो मेरे मम्मी पापा को. छोड़ दो भैया जी. आप उन्हें रुकने को कहिए ना. प्लीज उन्हें रुकने को कहिए ना भैया जी. मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें मत मारो. उसकी जान बचाने के चक्कर में तू अपने माँ बाप को मत मरवा. सच में मुझे कुछ नहीं पता. मेरी बात का भरोसा कीजिए. सच बोल रहा है? उसने हैदराबाद में एक लड़के से प्यार किया था. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती. इन्हें रोके ना भैया जी. मार डालो. भैया जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ. मैं कुछ नहीं जानती. इन्हें छोड़ दीजिए भैया जी. इन्हें मत मारिए प्लीज. मैं मम्मी पापा की कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता. प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए भैया जी. इसे कुछ नहीं पता. उसके बारे में कोई भी बात, कोई भी खबर पता चले तो बताना. हाँ भैया जी हाँ. नहीं बताएगी हाँ बताऊंगी. तो सबको मार दूंगा. सर पेशेंट का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है. रेयर है. मैं ब्लड बैंक में ट्राई कर रही हूँ. आप भी कीजिए. ठीक है. सुन, अर्जेंटली AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए. सभी लोगों को बता दो. फेसबुक में भी पोस्ट कर दो. मैं दोबारा फोन करूंगा. एक्सक्यूज मी सर, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव सर. ओह आपका सर? O नेगेटिव. सुनो भाई, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? AB नेगेटिव. आपको अच्छी तरह पता है? मुझे पता क्यों नहीं होगा? मेरा और मेरे दादा का एक ही ग्रुप है. वो कहाँ है अभी? वो नहीं आएंगे. ठीक है आप अंदर आओ सर. पर किस लिए? अरे किस लिए भाई? आप इंसान नहीं भगवान हो. जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक मुझसे किसी ने ऐसा नहीं कहा सर. सब लोगों ने गुंडा बदमाश कहकर ही बुलाया, लेकिन आपने भगवान कहा मुझे सर. चलिए आप जहां बोलोगे चलूंगा, जो बोलोगे करूंगा सर. आपका थोड़ा सा खून चाहिए. आपको? नहीं, हमने जिसे बचाया था उसको. अम्मा. ये सब क्या है? क्या हुआ तुझे? वो पाइल्स का प्रॉब्लम बढ़ गया था तो अचानक. भाई ये आपके दोस्त हैं? हाँ सर. आपका दोस्त भगवान है. आज जिसका सड़क पे एक्सीडेंट हुआ था उससे अस्पताल तक लाने में मेरी सहायता की, और अब उसकी जान बचाने के लिए ब्लड भी दे रहे हैं. आपने बहुत पुण्य किया होगा, तब जाके आपको ऐसा दोस्त मिला. सर हाँ? आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं. ओके आप इनका ख्याल रखो. क्यों रे, गला दबाकर मारने के लिए भेजा था, उल्टा खून देकर बचा लिया तूने. तो इंसान है या जानवर? भगवान का आना उसने. आई एम सॉरी टू से, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं. 99% बचना मुश्किल है. 1% चांस तो है ना सर? उसके लिए बाहर से स्पेशल सर्जन को बुलाना होगा. ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक खर्चा आएगा. कौन देगा? उसने जो नंबर दिया वो भी काम नहीं कर रहा है. आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बचा लीजिए. जो भी होगा मैं पे करूंगा.
उसे बचाना जरूरी है। आपका उससे क्या रिश्ता है? एक इंसानियत का सर, बस। हेलो हेलो, अब कैसे हो? बहुत क्रिटिकल है, स्पेशल सर्जन बुला रहे हैं, 1 लाख रुपए खर्च होगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करोगे? अपनी कार को बेच दूं? देरी मत कीजिए, कार गई तो फिर ले सकते हैं, जान गई तो दोबारा नहीं आएगी ना। हट! शत्रु अगर जिंदा बचा हो तो तुम लोग रोटी कैसे खा सकते हो? कमिश्नर ने कहा है कि उसके डिस्चार्ज होने के बाद उसे मार सकते हैं। 6 बजे कमिश्नर डिस्चार्ज हो जाएगा। 8 बजे पिताजी का खाना लगा देना। नए फोन में पहला कॉल आया। हेलो हेलो, मैं काशी से बोल रहा हूँ। आपका आदमी? अबे रॉन्ग नंबर है, फोन रख। कौन था? तेरा रिश्तेदार था काशी से, जाएगा? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वहाँ। इसने फिर से फोन किया है। इसे अपनी स्टाइल में 2-4 सुना दे, शांत हो जाएगा। ऐसा बोलता है क्या? हेलो सुनो, मैं काशी से। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रॉन्ग नंबर मैंने कहा ना। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो भले ही तू कहीं भी छुपा हो, तुझे ढूंढ कर गालियां सुनाऊंगा, समझा? चल फोन रख अभी, चल रख। मनोज जी। ओए, इसने तो फिर से फोन किया। ये पता नहीं फोन किसने इजाद किया, उसका पता ढूंढकर उसे ठोक देना चाहिए। अभी सुनाता हूँ, देखना। हेलो हेलो, मेरा नाम मनोज है। अबे तेरी माँ का, तेरे बाप का, तेरे भाई का, तेरी बहन का। कैसा लगा बे? अरे बाप रे, तूने इतनी गालियां कहाँ से सीखी? जब भी मुझे गुस्सा आता है तो ऐसी गालियां निकली जाती है। अबे तुझे आखिर चाहिए क्या? क्यों दिमाग की दही कर रहा है? Will you stop the vehicle and listen to me first? इसने तो इंग्लिश में बात करके दिमाग खराब कर दिया। तू गाड़ी साइड में लगा। तू पहले अपना एड्रेस बता। चल बता। You tell I come. Shut up and listen to me. सॉरी, मैं गुस्से में आ गया। वो तुम्हारा फ्रेंड है, रिलेटिव पता नहीं। उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ है, क्रिटिकल कंडीशन में। उसने मुझे नंबर दिया। अरे काशी में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे सारे दोस्त दिल्ली, बॉम्बे और हैदराबाद में रहते हैं। नो, पहले आप मेरी बात सुनिए। उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच, हिज फेयर, दाहिने भौं पर कटने का निशान है, छाती पर तिल भी है। हाँ, 10th क्लास की मार्कशीट भी बता। मोल इन द चेस्ट, मोल इन द हैंड, उससे क्या होगा? नो, कट ऑन हिज राइट आईब्रो और छाती पर एक तिल। अबे खराब टेप रिकॉर्डर की तरह कितनी बार स्कार इन द आईब्रो रखता रहेगा? क्या कहा सर? उसकी राइट आईब्रो पर चोट का निशान है। क्या हुआ मेरे विष्णु को? विष्णु? मेरे विष्णु को क्या हुआ है सर? अब वो लड़का कैसा है? जान का खतरा तो टल गया है, लेकिन अभी भी आईसीयू में रखा है। हेलो भैया जी। भैया
कौन हो तुम लोग? बोलो कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुमको? शुक्ला, मार दिया उसको। तू क्या मारेगा बे? ये काशी भले ही तेरा होगा, लेकिन यहाँ पर टाइगर घात लगाए बैठा है। कौन है तू? दोस्त हूँ उसका। किसी से दुश्मनी करने से पहले सिर्फ उसके बारे में जानना ही काफी नहीं होता। उसका कोई दोस्त है क्या, और वो कैसा है, क्या करता है, ये सब भी जानना जरूरी है। तेरी गुंडागर्दी अब और ज्यादा चलने वाली नहीं है। अब तक तूने काशी के घाट पर मुर्दों को देखा होगा, लेकिन मारने वाले इंसान को कभी नहीं देखा होगा। मुझ पर अगर कोई शक है तो ये बात तू अपने आदमियों से पूछ ले, वो लोग समझा देंगे। कैसे थैंक्स बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। थैंक्स किस लिए? नहीं सर, इस जमाने में इतना कोई सगा भी नहीं करता है। ऐसे में मेरा दोस्त कौन है क्या है ये जाने बिना ऊपर से इतने सारे पैसे खर्च करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है सर। इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है, और मैं भी तो इंसान हूं। टेक केयर राफी। मुंह बंद कर अपना, अभी तक मरा नहीं, जिंदा हूं मैं। उसने पत्थर से मारा या लोहे से मारा? हाथों से ही मारा था। चुप कर। कहीं से आकर उसने हम लोगों का खून बहाया है, तो वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसे इसी जमीन पर मारना होगा और यहीं दफन करना होगा। विश्वास? हाँ पिताजी। वो रति शंकर कहाँ है, पता लगाओ। नमस्ते रति शंकर जी। नमस्कार विश्वास जी। नमस्कार। आप यहाँ पर क्यों चले आए? मुझे खबर पहुँचा देते तो मैं चला आता। आइए अंदर चलकर बात करते हैं। उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, यहीं बोलिए। देखो बेटा, उनका सामना करके शहर से कोई वापस नहीं गया। तुम उनके बारे में नहीं जानते हो। रात को 3-4 लोग थे तो तुमने संभाल लिया। अब 10-12 लोग आएंगे तो क्या करोगे? 10 लोग नहीं चाचा, 18 लोग आएंगे। नहीं, आ चुके हैं। आ गए हैं? कहाँ पर? इस तरफ। एक आदमी ने जिस पैर पर पट्टी बंधवाई है वो उसी पर लंगड़ा कर चल रहा है, वो है, और उसके साथ 3 लोग। और इस तरफ वो जिस काम से आया है उसे पूरी तरह से भूल कर अटखेलिया कर रहा है। देखो, वो और उसके साथ 4 लोग। तुम बहुत अच्छी हो, ये सब मेरे लिए लाई। बाप रे। हमारे सामने व्हील चेयर पर बिल्कुल आराम से पैर पर पैर रखकर एक मोटा सा आदमी आ रहा है वहां, और उसके पीछे आ रहे 5 लोग। बाप रे। और फाइनली आपके पीछे एक हाथ में एक्सरे पकड़कर ब्लड टेस्ट रूम के पास बैठा है ना, वो है, और उसके साथ 4 लोग। टोटल 18 लोग हैं। तुम डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। हाँ। बस इतनी हिम्मत काफी है चाचा। अब तक ये विष्णु से खेल रहे थे, अब मैं इनके साथ खेलूंगा। हाँ। और खिलवाऊंगा। इसमें मजे की बात यह है कि इनमें से किसी को भी पता नहीं कि मैं टाइगर हूं।
मामा। विष्णु को हम कभी भी मार सकते हैं तीनों, लेकिन उसके पहले हमें उस टाइगर को मारना होगा। हाँ ठीक है मामा। ए, कहाँ गए थे तुम लोग? जब तक मैं ना बोलूं कोई अटैक नहीं करेगा। ओके अब जाओ। ठीक है। इस ऑपरेशन का यही मेन बोर्ड है। जब तक ये ना फोन करे वो अटैक नहीं करेंगे। पहले इसका फ्यूज उड़ाना होगा। तुम चिंता मत करो, सर, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ क्या? पार्किंग यहाँ पर नहीं है, वहाँ है। कार वहाँ लेकर जाओ। देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस रुकती है। आप हटाइए यहाँ से। हमारा काम हो गया है। मेन स्विच बंद हो चुका है। बेटा अब अपना काम शुरू करो। हेलो 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 भाई, उसे टपका दूं? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बाबा। ए रुको। हेलो, मेरी बात सुन। हाँ, मैं तुझे अभी 3 नंबर मैसेज कर रहा हूँ। तू क्या करेगा कैसे करेगा मुझे नहीं पता। अगले 1 घंटे तक ये तीनों नंबर बिजी होने चाहिए। कॉल कट नहीं होना चाहिए। ओके डन, मैं देख लूंगा। हम लोग भी देख लेंगे। शुरू हो जाओ। हेलो हेलो डार्लिंग। हेलो, मैं हूँ, पहचानो नहीं क्या? ए फॉर पद्मा ना? एक्स फॉर नो। ए सी फॉर सरोजा ना? एल फॉर रॉन्ग। तो नर्स नीलिमा। नीलिमा तो फिर कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारे बचपन की लवर। बचपन की? गन्ने के खेत में हम दोनों। ए जमुना बाई, कैसी हो तुम? अभी क्या कर रही हो? नाइटी में हूँ। अरे डे टाइम है ना? गर्मी है ना? हाँ वो भी बात सही है। हेलो। हाँ हेलो। कौन है? मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? तू अमिताभ बच्चन है, इसकी क्या गारंटी है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। अब ठीक है ना? अरे वाह, तू अमिताभ बच्चन है? मैं अभिषेक बच्चन बोल रहा हूँ। कैसा है तू? हेलो, मुबारक हो सर, आपको बेटा हुआ है। बेटा? लेकिन मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। अबे भुतनी के सुन, बेटे के लिए शादी की जरूरत नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें बेटा हुआ है। मुझे बेटा हुआ है? कहाँ? बैंकॉक में। बैंकॉक? बैंकॉक की कोई लड़की मिली ही नहीं। भूल गए वो चिकनी लड़की। पॉइंट है। पता नहीं कहाँ चला गया। भाई थोड़ा पीछे हटना। टाइगर जी, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। ये टाइगर है क्या? चलो पकड़ो पकड़ो, चलो पकड़ो 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 उसे। अरे वाह, 18 लोगों में से 4 लोगों को बंद कर दिया। ए जमुना भाई, मैंने तुम्हारे लिए लेडीज टॉयलेट में 2 कविताएं लिखी थी, याद है ना? कमीना कहीं का, अभी तक कविता को नहीं भूला तू? कविता नहीं, कविता लिखने वाली। कविता? अच्छा सुनाओ। जमुना भाई, मैं हूँ तेरा कॉव बॉय, तेरा साबुन है लाइफ बॉय। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय। अरे रुको रुको, मैं सुन रही हूँ। मैं दूसरी कविता सुनाता हूँ। ठीक है, बोलो। तू तो मुंबई में रहता है ना? मैं काशी में हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त काशी विश्वनाथ मेरे सामने बैठे हुए हैं। उसे फोन दे जरा। तेरे सामने कैसे बैठा है? उसे खड़े होने के लिए बोलता हूँ। आपके बोलने से भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हॉट सीट पर बैठा हुआ है। पर क्यों? अभी तक आपका फ्रेंड 50 लाख जीत चुका है। अगर आखिरी सवाल का भी सही जवाब दे देंगे तो 1 करोड़ आपका दोस्त जीत जाएगा। 1 करोड़? बोलिए सर। हेलो हेलो भाई, मैं बोल रहा हूँ। मर्दों के पास 1 होता है, औरतों के पास 2 होता है। ऐसा क्या है वो? पहला मोबाइल फोन, दूसरा घर का नाम और तीसरा चप्पल, चौथा कार। जल्दी बताना भाई, 1 करोड़ हाथ से निकल जाएगा। बोलना भाई, मैं 1 करोड़ हार रहा हूँ। बोलना भाई, बोलना। चौथा कार। ये गलत जवाब। अब तुम्हारा दोस्त 1 करोड़ हार चुका है। अरे कहाँ टाइगर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? वही है। हाँ, पकड़ो इसे। अरे वाह, 8 लोगों को और अंदर कर दिया। तुम जल्दी बैंकॉक आ जाओ। बैंकॉक कैसे आऊँ? मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। अच्छा, तो आधार कार्ड है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? तो फिर तेरे पास है क्या? चाकू है। तो फिर जल्दी से पुलिस स्टेशन चला जा। इसलिए वहाँ जाकर बोलना मुझे अर्जेंट बैंकॉक जाना है। वो लोग क्या करेंगे? पासपोर्ट देंगे। फिर तुम बैंकॉक आ जाना। पुलिस पासपोर्ट देगी मुझे? और कितने सवाल करोगे? यहाँ तुम्हारा बेटा पापा पापा कहकर रोते जा रहा है। इतनी जल्दी मेरा बेटा कैसे बोल सकता है? सिर्फ बोलता ही नहीं, वो गाने भी गा रहा है। हाँ? क्या गाना? आप चाहो तो सुन लो।
पापा जल्दी आ जाओ, मेरे पापा, मेरा बेटा, बेटा मेरा कन्हैया, चुप हो जा। सुना तुमने? तुम्हारा बेटा कितना याद कर रहा है तुम्हें। एक बार मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। अरे वो क्या है ना, अभी तुम्हारा बेटा स्कूल पढ़ने चला गया है, जैसे ही आता है मैं आपकी बात करा दूंगा। मैं लाइन पर ही रहूंगा। टाइगर जी, आप सुनते क्यों नहीं है? हाँ भाई, प्लान ठीक से चल रहा है ना? सब हमारे मुताबिक ही चल रहा है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। कैलाश भाई, कैलाश भाई, ये भक्ति कविता है। मैं गंगा में नहाया तो मेरी धोती उतर गई। मेरा बेटा मैगी नूडल की तरह 2 मिनट में पैदा हुआ, बात भी किया, गाना भी गाया और स्कूल भी चला गया। अरे मुझे लाइन पर रहना है। क्या हुआ? सभी के फोन बिजी आ रहे हैं। टाइगर जी, टाइगर जी, अरे इतने सारे लोग आए थे, इतने ही बचे, क्या हुआ? वो हम सबको माऊ बनाकर खेल रहा है। अरे भाई वो भाग रहा है। वही टाइगर है, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। बच्चे नहीं जल्दी करो। चलो उस तरफ गया। पीछे हट जाओ। आप सब मुर्दा घर में क्या कर रहे हैं? चले जाइए सब प्लीज। मरे हुए को डिस्टर्ब करते हो? अकल नहीं है तुम लोगों को? तुम मर गए हो क्या? तो फिर मुर्दा घर में मसाज करने आते हैं क्या? तेरी तुम मुझे। ओए क्या पी रहा तू? इसमें लॉजिक है, जिंदा इंसान पिए तो मरता है, मरा हुआ पिए तो पैदा होता है। इसलिए बचपन से संगीत सीखने को कहा था घर वालों ने कि उससे तुम्हारा ध्यान नहीं भटके। अरे तू मरा नहीं है बे, जिंदा है। मेरे मरे की कसम, मैं मर गया हूँ, मैं मर गया, मैं सच बोलता हूँ। सबूत क्या है? सबूत मैं बताता हूँ। वो देखो मेरी दीदी रागिनी, मेरी दीदी भूतों की भूतनी, मेरी सास चुड़ैल, मेरी मौसी एक थी डैड, और वो देखो मेरे दादा पुरानी फिल्मों के जानी दुश्मन। और चाहिए तो सुनो, डैडी फूक और चाचा फूक टू, नई एडमिशन मलिका, ग्लैड टू मीट यू, माय सेल्फ वीराना। डिस्टर्ब मत करो, मैं मर गया हूँ, थैंक यू। भूत है। लास्ट शांत रहे तो ही बेहतर है। अरे तू मरा कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं मरा कैसे था? याद आया, उसने बताया था। किसने? मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। नाम? वो बहुत बड़े एनिमल का नाम है। वो टाइगर ना? हाँ टाइगर ने। हाँ टाइगर, तुझे बताया? तू अभी मर गया है। हाँ मैं मर गया हूँ। वहाँ जाकर लेट जा। ठीक है। अबे ओ, तू उसे कब से जानता है? 24 साल ना, घंटे ना, मिनट। 24 मिनट पहले मेरा दोस्त बना है। ये तो ना। आ गया। एंटर द टाइगर। अरे अंधेरा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? डिस्को लाइट में मार खाना चाहता है क्या? अब तू बचकर भाग नहीं सकता, तू हम लोगों के बीच फंस गया है, सुन ले रे टाइगर। अब तू मरेगा। अरे छोड़ना। मिश्रा जी मैंने आपको नहीं पकड़ा। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मेरा पैर ही नहीं हिल रहा है। क्या? मिश्रा जी इंजेक्शन लगा। हाँ? किसने लगाया? तू जा। भाई मेरे पैर भी नहीं हिल रहे हैं। मेरे पैर भी नहीं हिल रहे, मैं भी नहीं हिल पा रहा। तुम सब चुप हो जाओ, मैं जाता हूँ। अरे मैं भी जमीन से चिपक गया हूँ। भाई आपका साइज देखकर आपको 2-2 लगाया। ये तूने क्या किया है? कुछ हिलता ही नहीं है। ग्राउंड होता तो बैट बॉल की तरह खेलता, अस्पताल है ना,
इसलिए सबको इंजेक्शन लगाया। सिस्टर, इन लोगों को जरा दिए गए इंजेक्शन के बारे में खुलकर बताइए। ये लोकल एनेस्थेशिया है, बेहोशी के लिए ऑपरेशन से पहले दिया जाता है। बस आप लोगों को थोड़ा ज्यादा डोज दिया है। अगले 24 घंटे तक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? नहीं। यही बात है। हाँ। नहीं। तू इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है बे? तुझे तो इंजेक्शन लगाया भी नहीं। क्या मुझे नहीं लगा? हाँ, सभी को लगा देते तो मुझे यहाँ की खबर कौन सुनाएगा? मेरे दोस्त विष्णु को कौन मारना चाहता है? मैंने कहा था ना बेटा, मैं आपकी जान बचाऊंगा। बचा लिया ना बेटा, बचा लिया। मेरे दोस्त विष्णु को क्यों मारना चाहते हो, बोलो? उस दिन गंगा मेन साहब की सगाई थी, लेकिन भैया जी ने उसी दिन परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर इसके साथ भागने को तैयार हो गई थी। भागते हुए देखा तो अपने लोग इसे यहां ले आए। ये सब क्या है? मैं इसके बिना जी नहीं सकती पापा। मैं इससे प्यार करती हूँ। इस घर की लड़की का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की है इसने। इसके हाथ पैर काट देने चाहिए। इन लोगों के हाथ पैर नहीं, इनकी तो गर्दन काट देनी चाहिए। रुक जाओ। इसकी गर्दन काट ले फिर भी हम अपनी इज्जत हमेशा के लिए नहीं बचा पाएंगे। अगर गंगा ने जाने से इनकार किया होता तो ये भगा नहीं पाता। वो साथ भागने को तैयार थी, तभी ये भगा कर ले गया। इसमें जितनी गलती इसकी है उतनी ही गलती उसकी भी है। इसे मारेंगे तो कोई भी पराया इंसान हमारी बेटी पर नजर डालने से डरेगा, और अगर इसे मार डालो तो हमारी बेटी भी पराये लोगों को देखने से डरेगी। दोनों को ही मारना पड़ेगा। दोनों को मारना पड़ेगा। पागल हो तुम, दोनों को मार डालो। शांत हो जाओ। बोलो विश्वास, आज तक अपनी कुल की इज्जत किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की तो यही सजा दी थी। अब वो गलती तुम्हारी बेटी ने ही कर दी। तुम्हारी बेटी है इसीलिए उसे छोड़ दें क्या? और हां, अपने कुल की इज्जत उछलने दे क्या? अपनी आन को जिंदा जला दे क्या? कुल बेइज्जत हो जाए तो पवित्रता खत्म हो जाती है। अगर कलंक लग जाए तो कुल खत्म हो जाएगा। अगर नियम ही ना हो तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। बोलो क्या करना है? हम आज तक अपने कुल की इज्जत के लिए जीते आए हैं। दोनों को मारना होगा। विष्णु को छोड़ दीजिए पापा, प्लीज। विष्णु को छोड़ दीजिए प्लीज पापा। विष्णु को छोड़ दीजिए प्लीज पापा, प्लीज। प्रेम के नाम पर अश्लील हरकतें करने वालों के लिए इनकी मौत एक सबक बन जानी चाहिए। इन दोनों को शहर से बाहर ले जाकर गर्दन काट कर धड़ से अलग कर दो। नक्षत्र नाम कैसा है? हमारी बेटी पैदा हुई तो यही नाम रखेंगे। इस जन्म में नहीं हुई तो क्या हुआ, अगले जन्म में होगी। तुम्हें पसंद है ना?
गंगा भागो! एक दूंगा ना। ये क्या है सब? कितनी बार रुलाएगा मुझे तू? आगे कभी दिखाई मत देना कहा था ना, तभी एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे बिना तो खुश रहेगा कहा था ना, इसलिए मैं चुप रहा। 1 साल से तेरे फोन का इंतजार कर रहा था, मिला तो ऐसे मिला। ठीक है, तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तू आराम से रह यहां, हाँ? तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है सर। इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है। एक्सीडेंट केस बता रहे हैं। सुनिए, आपको बड़े डॉक्टर बुला रहे हैं। टाइगर तुम ही हो क्या? हाँ सर। तुम तुरंत अपने दोस्त को लेकर अस्पताल से बाहर निकल जाओ। ये क्या सर? उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा है ना। ट्रीटमेंट रोक देने का अभी से हम पर बहुत प्रेशर है। अब और देर की तो मार देने के ऑर्डर भी आ सकते हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या? अभी अभी 2 लोगों को मार दिया है। दूसरी जाति में प्यार करके कोई शादी करे तो ये लोग चुप नहीं रहते हैं, उन्हें जान से मार देते हैं और उनकी सहायता करने वालों को भी मार देते हैं। बाहर एक डेड बॉडी देखी है तुमने? उसने तुम्हारे दोस्त की सहायता की थी, इसलिए उसकी गर्दन काट दी। लेकिन यहाँ के रिकॉर्ड्स में उसे एक्सीडेंट बताया। यहाँ पर ऐसे ही केस बनते हैं। एक डॉक्टर होते हुए आप ऐसे कैसे कह सकते हो? यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती? सॉरी भाई, तुम्हारी बात सुन के हंसी आ गई। हम भास्कर पांडे हैं, सीआई होते थे, आज हम पेंशन पांडे हैं। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद इन लोगों का जाति प्रथा का पागलपन देखकर हम भी जोश में आ गए थे। एक केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनके गांव पहुंचे। पहुंचने के बाद पता चला ये लोग बहुत ताकतवर है। हमारी नौकरी छुड़वा दी, उसके बाद बोनस में ये हाथ कटवा दिए। इनका कुछ नहीं कर सकते भाई, यहाँ पर सारे लोग इनके ही हैं। देखो भैया, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अपना जान बचाकर भागो या लड़कर मरो, सोच लो। हेलो। अब बस कर, यहीं रोक देते हैं। तेरी बेटी को तुझे सौंप कर मैं अपने दोस्त को वापस लेकर चला जाऊंगा और आगे से कभी वो काशी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। समझ में आया? समझ में आया? ओके, क्या कर रहा है विश्वास? लड़की के रूप में गई अपनी इज्जत उसकी मौत से ही वापस आएगी। उसको लेकर आने वाले को अगर मार डाला तो अपनी इज्जत और भी बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद आईसीयू वाले को ही मार दिया तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। आने दो।
मेरे साथ बाइक पे आएगी तो सब उसे पहचान जाएंगे, इसीलिए मैंने उसे एक जगह छुपा दिया था। विष्णु प्लीज। तुम यही रहो प्लीज, मैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करके आता हूँ। नहीं विष्णु, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तुम यहाँ रहोगी तो सेफ रहोगी गंगा। विष्णु तुम यहाँ? विष्णु जी आपके लिए फोन है। हेलो हेलो विष्णु। गंगा, कहाँ हो तुम गंगा? मैं आ रही हूँ विष्णु, तुम्हारे पास आ रही हूँ। आई लव यू विष्णु। लव यू। बात हो गई ना? अब तो तू खुश है ना? अब तेरे पास ही आ रहा हूं मैं। हे टाइगर, तेरी लाइफ सेटल कर दूंगा कहा था ना? अब तो आराम कर। आराम कर से क्या मतलब? विष्णु को क्या हुआ? तुम विष्णु को क्यों नहीं लाए? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। बस इतनी सी जान बची हुई है उसमें। उसे भी जाति कुल के चक्कर में तुम्हारे लोग मार देना चाहते हैं। पहले तुम उसकी जिंदगी में आ गई, अब तुम्हारे लोग उसकी जिंदगी के बीच आ गए। मैंने उसे पहले ही कहा था कि ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, लेकिन उसने नहीं सुना। बोलो तो सुनते नहीं, रोको तो रुकते नहीं। लोगों की जान पर जान लिए जा रहे हैं वो लोग। अगर विष्णु को कुछ भी हुआ ना तो कैसा प्यार है तुम्हारा? विष्णु को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे यहीं उतार दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरा परिवार विष्णु को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जहाँ जाति का भेदभाव होता हो वो हम दोनों के प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं विष्णु को कुछ नहीं होने दूंगी, इसीलिए मुझे अपने घर जाना ही होगा। तुम मुझे मेरे घर ले चलो। मेरे विष्णु का ख्याल रखना। आ गई मुंह काला करके। इसे जीने का कोई हक नहीं है। सबको इकट्ठा करो। मार डालो। तेरे जैसों की वजह से माँ बाप जैसे पवित्र शब्दों की अहमियत कम होती जा रही है। मैंने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए तेरे साथ सौदा किया था, लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि मुझे सिर्फ उसकी जान नहीं बचानी है, बल्कि उसके प्यार इस गंगा की जान भी बचानी है। अब मेरे दोस्त के साथ साथ तुम्हें बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग अपने कुल के लिए जान लेते होंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा पागल हूं। जब किसी को अपना मान लेता हूं ना, तो मौत भी उस तक नहीं पहुंचती। क्या बकवास कर रहा है तू? अब तक तेरे दोस्त को वो मार चुके होंगे। वो यहाँ नहीं है दद्दू। मैं उसे यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, तो छुपा नहीं सकता क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी मैं ही हूँ राजा सारथी, टाइगर का आदमी हूँ, उसके दोस्त को बचाने आया हूँ। और ये क्या है? कंटिन्यूटी। हेलो, मैं कहाँ हूँ? मैं AR रहमान म्यूजिक हाईवे। थैंक यू। कहाँ गया? हेलो हेलो, बाजू हटना वरना नींबू की तरह निचोड़ कर चाट जाऊंगा। यूजलेस फेलो। ये टाइगर कहाँ है वो? भूल जा,
कहाँ है वो? भूल जा। कहाँ है वो? यहाँ पर है वो। यहाँ क्या कर लेगा? यहाँ मेरे बहुत आदमी हैं। जितने भी हो उससे मुझे क्या करना? अपने दोस्त के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मार दो गंगा, मार दो गंगा, मार डालो इसे। क्या हुआ? सोच रही हो कि ये तुम्हारा बाप है, लेकिन इसने तो नहीं सोचा कि तुम इसकी बेटी हो। ये तो तुम्हें ही मारने वाला था ना। जाति धर्म के लिए अपनी बेटी को मारने वाला बाप मेरी नजर में इंसान नहीं हो सकता। बोल तो इंसान है क्या? आवाज नीचे रख। अगर मेरी सटक गई तो तुझे मारने में मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन तुझे तेरी बेटी ही मारेगी। जब भी टीवी देखो या पेपर पढ़ो तो किसी ने कुल के लिए, किसी ने धर्म के लिए, किसी ने जाति के लिए, ऐसे और कितने प्यार करने वालों को मारोगे तुम? तुम्हारा ही तो खून है ना। इस बात को भूल चुके हो क्या? तुम्हारा बेटा चाहे किसी के साथ भी घूमे कोई बात नहीं, क्योंकि वो मर्द है ना। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी ने किसी से प्यार किया तो भाई, चाचा, दादा सारे लोग मैदान में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की कुछ नहीं कर सकती ना, लेकिन अब करेगी। कुल के लिए बेटी को मारने वाले पिता से अपने प्यार को बचाने के लिए बेटी ने बाप की हत्या की। कल की होगी ये ब्रेकिंग न्यूज। इसके बाद लड़कियां कैसे खड़ी हो जाएगी देखना। अगली बार प्यार करने वालों को मारने की सोचने से पहले पुंगी बच जाएगी। देखना, तुम आगे बढ़ो, डर बनेगा। माँ बाप का नाम खराब कर रहे हैं ऐसे लोग। ये अपनी बेवकूफी में इतने लोगों को मार सकते हैं, लेकिन तुम प्यार के लिए एक को भी नहीं मार सकती। बस 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये तुम्हारा बाप है। मार डालो गंगा। मैं नहीं मार सकती। देख लिया ना, पता है क्यों नहीं मार सकी? बाप है इसलिए रुक गई। प्यार के लिए मरने को तैयार हो गए तभी तुझे समझ जाना चाहिए था कि प्यार क्या होता है। हर लड़की सोचती है चाहे कुछ भी हो, मेरे पापा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बाप को वो मार नहीं सकती। याद रख, अगर तुम्हारी परवरिश में गलती नहीं है तो उनका प्यार भी गलत नहीं हो सकता। शाबाश गंगा। तुम्हें मारने वाले इस बाप से तुम्हें इतना प्यार है तो तेरे लिए मरने को तैयार मेरे विष्णु से कितना प्यार होगा। ये सौदा कैंसिल। अपने विष्णु से तेरी बेटी की शादी मैं खुद ही करवाऊंगा। आशीर्वाद देना हो या फूल बरसाने हो तो ही आना, लेकिन अगर मार काट करनी हो तो ये सोच के किसी को भेजना जिससे मौत से डर ना लगता हो,
क्योंकि वहां अपने विष्णु की शादी हो रही होगी और करवाने वाला उसका दोस्त होगा। समझा? एक कदम और बढ़ा है तो तुम्हारे सरपंच का सर नहीं रहेगा। बोल। फेंक दो हथियार, तुम लोग हथियार फेंक दो, ये मुझे मार देगा। फेंक दो। रुक जाओ। क्यों फेंके हथियार, बोलो क्यों फेंके? बकवास बंद कर और चुपचाप यहाँ से चली जा। क्यों जाऊं? मैं क्यों पीछे हटूं, ये पूछना है मुझे। 9 महीने पेट में रख के जन्म दे के पाल पोस के बड़ा किया मैंने बेटी को। उसने दूसरी जाति में प्यार किया तो मेरी बेटी को पीट पीट के मार डाला। उसकी लाश को मेरे सामने फेंक दिया। मैं उसे एक नजर देख भी न सकी। इसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तब मेरी। इस शहर की इज्जत के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी। क्यों? मौत से डर लगता है तुझे? जान लेने के लिए तो बड़ी मर्दानगी दिखाई थी, अब मौत से डर लग रहा है तुझे? अब हमें इज्जत चाहिए, जान नहीं। वो लड़का तुझे छोड़ देगा तो मैं काट डालूंगी। ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार देना चाहिए। मारो इसे। सुनो बेटा, अगर तुम्हें मारना है तो मार दो, लेकिन हम हथियार डालने वाले नहीं हैं। तुम्हें जाना है तो चले जाओ, तुम पर हथियार नहीं चलाएंगे। कौन सामने आता है हम भी देखते हैं। बहुत अच्छे माँ जी, आप बस इसी बात पर टिके रहो। आगे से इस शहर की कोई लड़की बलि नहीं चढ़ेगी। जब तक आप लोग डरते रहोगे तब तक ये लोग डराते ही रहेंगे। एक बार चाकू हाथ में लेकर बोलो तो देखा सारे के सारे लोग मुंह बंद करके खड़े रह गए हैं। क्यों दद्दू, 80 साल की उम्र में तुम्हें अपनी जान की इतनी परवाह है तो 25 साल में इन्हें कितनी होनी चाहिए? मेरे हाथों में भी हथियार आ गए। देखो, इतने दिन तो जाति धर्म के लिए जान ले ली, कुछ दिन जीकर भी देख लो, इंसान की तरह जीकर देखो। जाओ। अरे सुनो, इमोशनल होकर उस पर गिर मत जाना, मर जाएगा। थोड़ा संभल के पकड़ना। गंगा, पसंद आया? क्या? नक्षत्रा, ये नाम मुझे पसंद है। हाँ, मुझे भी थोड़ी देर बात करनी है। तुम्हारे रोमांस में कहीं मेरी जान ना चली जाए। अरे पहले तुम बाहर निकलो। यू कम यार। कहाँ मिल गया था तुम्हें ये दोस्त? अब जल्दी से इसकी शादी करवा दो, उसके बाद वो इसे सुधार देगा। तुम पहले बाहर तो निकलो, पेशेंट को परेशान कर रही हो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ। थैंक्स। अरे यार विष्णु। सुन भाई, मैं लेकर आ गया तो तू भी इमोशनल मत हो जाना। तुझे पसंद हो तो शादी होगी। वो कैसे? तू बहुत नादान है, तुझे कुछ नहीं पता। उस जानवरों के डॉक्टर की बेटी की तो शादी हो गई, लेकिन उसकी बहन है ना गोमती, बहुत अच्छी लड़की है। तुझे पसंद है क्या? अरे बहुत। क्या लड़की है, क्या हंसती है। क्यूट है यार। तो फिर तेरे लिए पक्की कर देते हैं। हाँ यार। ओए, तू मुझे नादान कहता है ना, लेकिन तू नादान है। अब तक मेरी लाइफ काफी सेटल कर चुका है, अब तेरी लाइफ सेटल करना मेरी जिम्मेदारी है। श्रीमती गोमती टाइगर। हाँ? अच्छा है। अरे कोई तो गाड़ी स्टार्ट करो रे। टाइगर, अब बताओ प्यार क्या होता है? हाँ, प्यार बबल गम की तरह होता है। मुंह में पहले मीठा लगता है, चबाते चबाते फीका हो जाता है। ए टाइगर। अरे हाँ, मान गया यार। प्यार महान होता है, लेकिन दोस्ती उससे भी महान होती है ना भाइयों? सही कहा ना? बोलो। हेलो हेलो भाई, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर। अरे यार कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो, इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर हम कलाकारों ने कैसा काम किया है बाहर जाके बताना। हाँ, और हाँ टाइगर, फ्रेंडशिप उसकी वीकनेस है और जो हाथ में लेके उसे पीना मेरा वीकनेस है। समझ आया ना? या फिर नींबू लेके मैं घर पे आ जाऊं?
धक्का मत देना। हेलो हेलो, उस लड़की के ऊपर से हाथ हटा। ओ सॉरी, और तेरा ही माल है ना, ठीक है। कर धर्म की रक्षा ये दो, ये टाइगर लड़े तूफानों से, ये तो यह खतरों का खिलाड़ी, हर फाइट को जीते ये तो। This movie is encoded by Dr. Star.